इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? ऐसी इवेंट्स जिनके पॉसिबल होने के चांस इक्वल हों। ठीक, जैसे एक कॉइन को हमने थ्रो किया तो कॉइन में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हम पहले ये नहीं कह सकते कि नहीं पहले टेल आएगा या पहले हेड आएगा, इक्वल चांस है ना। यानी इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है कि जिनके आउटकम्स कैसे हों, इक्वल हों है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस का मायने नहीं रखता है। यहाँ पे हम ऐसे प्रेफरेंस नहीं करेंगे कि नहीं पहले हेड आना चाहिए हमारे हिसाब से या हमारे हिसाब से टेल आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारी इवेंट्स होती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक आप डाई को थ्रो कर रहे हैं तो डाई को थ्रो करने में 1 डिजिट आने के भी चांस वही होंगे जो 2 डिजिट आने के चांस होंगे। नई बात समझ में आई? आपने एक डाई को थ्रो किया, अब डाई को थ्रो करने में अपर फेस में 1 आ जाए या अपर फेस में 2 आ जाए तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी ना। 1/6 इसमें भी होगी, 1/6 इसमें भी आएगी, है ना। तो ये होती है हमारी इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स में हम ये नहीं कह सकते कि हमें किस इवेंट का या किस आउटकम्स को प्रेफरेंस देना है। इसके बाद हमें सेकंड इवेंट पढ़नी है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सेकंड हमें क्या पढ़नी है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है, इसको हम डिनोट किस तरीके से करेंगे? P0E, या इसको ऐसे भी लिख देंगे, PE लिखा, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे कैसे हम इस तरीके से पैरेलल लाइन या इसको बार पढ़ते हैं, इसको बार पढ़ेंगे या पैरेलल लाइन ऊपर ड्रा कर दिया तो P0E जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं उसको हम डिनोट करेंगे P0E से। और P0E को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको केवल एक फार्मूले समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमारे पास फार्मूला क्या है? PE प्लस PE बार इज इक्वल टू हमेशा होता है 1। ठीक है ना। तो जो PE बार है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कोई एक इवेंट हो रही है। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा कि एक हेड आने के चांस क्या है, सपोज करो 1/2 हाफ होते हैं, हेड आने के चांस क्या है? 1/2। हेड ना आए इसके चांस क्या होंगे? तो जब हम बोल देते हैं ना आए तो ये हो जाती कॉम्प्लीमेंट्री या निगेशन भी इसको बोल देते हैं। नई बात समझ में आई? अभी हमने कहा कि साहब हेड आने, ये तो हेड आने के चांस है, हम चाहते हैं कि हेड ना आए, तो हेड ना आए तो इसका मतलब क्या, ये निगेशन हो रहा है कि नहीं? निगेशन हो रहा है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो जब ना आने की कोई भी चीज़ पूछी जाए तो हमेशा 1 से माइनस कर देते हैं। यहाँ ना आने का मतलब हमसे पूछा जा रहा है PE बार। क्या हमसे पूछा जा रहा है? PE बार। बाकी फार्मूला हमारे पास क्या है? PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। ये हमको याद कर लेना है फार्मूला। हम एक बार फिर से इन दोनों चीज़ों को बताएंगे, शायद अभी क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार फिर से हम देख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमारी क्या हैं कि अगर सक्सेस दे रखा है, सपोज करो आपसे क्या दे रखा है? सक्सेस दे रखा है किसी इवेंट का, तो उसका फेलियर मांगा जा रहा है, तो यहाँ फेलियर इसका क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो सक्सेस दे रखा है, फेलियर मांगा जा रहा है तो 1 से माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखना जो PE बाहर होता है इसको हम 1 से माइनस कर देते हैं। गिवन मतलब जो हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी होती वो 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस PE, इस तरीके से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। जो PE बार होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 माइनस PE के। अब इसको हमें हमारे हिसाब से ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम सीधे फार्मूले में आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, और इसके बाद फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सब कवर कर ली, ठीक है ना। तो जो क्लासिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, जो फार्मूला हमको दे रहा है वो फार्मूला हमें दे रहा है PE इज इक्वल टू, तो हमको देगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट होनी उसकी बात हो रही है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमें फॉर्मूला याद कर लेना है। PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच में हमें सिंपल फेवरेबल आउटकम्स पता कर लेने, टोटल आउटकम्स पता कर लेने, दोनों को डिवाइड कर देना, हमको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। नई बात समझ में आई? क्लासिकल अप्रोच क्या कह रहा है? क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेने, या जो हमें चाहिए होगा,
और उसमें कितने बनने हैं, टोटल कितने बनने हैं, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी PE। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यानी जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जो PE ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी जो PE यानी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 to 1। ये चीज़ क्लियर है। अब कुछ अच्छे सवाल इस पे हम लोग लगाते हैं। क्या सवाल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिकल अप्रोच आपको समझ में आ गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है। निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी होगी नहीं, ये भी आपको पता हो गया है। ठीक है ना। चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ आपको बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन तो पता है, न्यूमेरिकल पोर्शन शायद नहीं पता, तो उसकी बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज करते हैं एक बैग में 2 वाइट और 4 ब्लैक बॉल पड़ी हैं। ये बैग की पोजीशन है। इस बैग में 2 वाइट हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने रैंडमली एक बॉल ड्रा करी, ठीक, रैंडमली विदाउट नोइंग, कोई हमको पहले से इंटेंशन नहीं कि हमें किस कलर की बॉल चाहिए। हमसे कह रहा है कि साहब वो जो बॉल निकलेगी वो ब्लैक कलर की हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 वाइट हैं, 4 ब्लैक हैं, एक गेंद हमसे निकाली जा रही है और वो गेंद किस कलर की हो, वो ब्लैक कलर की हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितनी बॉल्स हैं। तो ध्यान से देखो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, देखो भाई 6। फेवरेबल यानी जो हमारे पास फेवरेबल वो हमारे पास कितना है, 4। हमें ब्लैक की बात हो रही है ना, तो फेवरेबल में हमारे पास कितनी बॉल्स पड़ी हैं, 4। अब क्या है, फेवरेबल हमसे ब्लैक की मांगी जा रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास लगने वाला है। तो वो हमारे पास कहता है फेवरेबल में हमारे पास 4 हो गई, और टोटल कितनी है 6, तो आंसर आ गया 2/3। एक ये बहुत बेसिक का क्वेश्चन था। एक और ऐसे कह देते हैं कि सपोज करो एक क्लास में 12 स्टूडेंट हैं, जिसमें 7 बॉयज़ हैं, और अभी इस क्वेश्चन को अच्छे समझना। एक क्लास है, क्लास में आपके 12 स्टूडेंट्स हैं, 7 बॉयज़ हैं। एक बच्चे को हमने उठाया, हम चाहते हैं वो बच्चा गर्ल निकले, ठीक है ना। तो अभी हमें गर्ल तो पता है नहीं, लेकिन हाँ टोटल हमको पता है कितने स्टूडेंट है, 12। तो 7 बॉयज़ हैं, तो रिमेनिंग गर्ल्स कितनी हुई, 5 तो गर्ल्स हुई कि नहीं हुई। ध्यान से देखो ना, 12 में 7 बॉयज़ हैं, तो जो रेस्ट स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो गर्ल्स ही तो होंगे। अब हमें वो हमने एक बच्चे को जो उठाया, वो बच्चा क्या निकले, गर्ल निकले। तो फेवरेबल में गर्ल्स कितनी हमारे पास, 5, टोटल्स कितनी 12। तो आंसर कितना आने वाला है, 5/12। एक ये छोटी सी चीज़ है, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ सीखते हैं, क्योंकि ये अभी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। इधर देखो, एक डाई को थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस हमको पता ही है 1 to 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस थे। अब हमने जो डाई थ्रो करी है, हम चाहते हैं उसके अपर फेस में डिजिट 5 आ जाए। तो डिजिट 5 आ जाए ना, तो डिजिट 5 तो 1 टाइम्स ही आएगी ना। तो फेवरेबल हमारे पास क्या हुआ, 1, टोटल कितने 6, तो 1/6। हम चाहते हैं कि हमने डाई थ्रो करी, और हम चाहते हैं उसमें डिजिट 3 आ जाए। ऊपर कितनी आ जाए, 3, मतलब जो अपर फेस में 3 डिजिट आ जाए। तो 3 कितने बार आएगी, 1 टाइम्स आएगी, तो 1/6। हम चाहते हैं कि 5 डिजिट आ जाए, तो 5 का मतलब क्या हुआ, 1/6। ये चीज़ क्लियर है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब जो अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है उसको हमें ज़रा देखना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा कह रहा है 2 क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट। एक हमने लीप ईयर लिया, और हम चाहते हैं उसमें 53 संडे आ जाए। क्वेश्चन समझना भाई, ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 संडे हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
क्वेश्चन फिर समझ लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 संडेज होने के चांस क्या हैं, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है, अच्छे समझते हैं। तो लीप ईयर की बात हो रही है, तो लीप ईयर की मीन्स क्या हो गया, 366 डेज हो गया, ये तो पता ही है। अब देखो 53 संडे मांग रहा है, तो हम ये तो देख लें 366 में कितने संडेज आने वाले हैं या कितने वीक्स आने वाले हैं, है ना। जब वीक निकालोगे तो उसी में संडे आएगा। तो अब वीक निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दो इसको। देखो जरा 52 तो एग्जैक्ट आ गए, यानी 52 वीक्स तो कंफर्म हो गए, यानी 52 तो वीक्स एग्जैक्ट हो गए, इसको ना 52 संडे तो कंफर्म हो गए। और हमें चाहिए कितने, 53 संडे, यानी एक संडे हमको और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। नहीं बात समझ में आई। हमने 366 डेज लिया वीक लीप ईयर में, 7 से डिवाइड किया, 7 से इसलिए डिवाइड किया जिससे कि हमको वीक्स कंफर्म हो जाएं। तो हमें पता चल गया कि 52 वीक्स कंफर्म आ रहे हैं। 52 वीक्स का मतलब 52 संडे तो उसमें आ ही रहे हैं। हमें चाहिए 53 संडे, एक संडे हमें चाहिए होगा। तो वो संडे हम कहाँ से लेंगे, तो ध्यान से देखो 2 दिन एक्स्ट्रा ये बच रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अगेन फिर से आ जाते हैं, लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब 366 डेज हुए, 7 से डिवाइड किया, 52 वीक्स आए, 2 डेज एक्स्ट्रा, यानी 52, यानी 52 तो संडे कन्फर्म हो गए। हमें चाहिए 53 संडे। हमारा दिमाग जाएगा इन 2 दिनों में, ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं इनमें क्या, इनमें इन 2 जो एक्स्ट्रा डे हैं कहीं यहाँ संडे तो नहीं छिपा है। अगर वहाँ से एक संडे मिल जाए तो हमारा 53 संडे बन जाएगा। चलो 2 दिन को हम क्या हो सकते हैं हमारे हिसाब से, वो देखो संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना, लिख लो। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हमने पूरा एक पेयर बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाई 2 दिन तो यही हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यही तो सब हो सकते हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ध्यान से देखो संडे कहाँ पर है, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है प्रोबेबिलिटी में। अरे भाई देखो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, और फेवरेबल हमारे पास कितने पड़े हैं संडे, 2, और टोटल हमारे पास कितने हैं, इनको पेयर वाइज लेंगे, इवेंट वाइज, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आने वाला है 2/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। अब थोड़ी सी कहानी बदल देते हैं। अभी तो ये सवाल हमारा था लीप ईयर में, अब इसको हम बदल देंगे नॉन लीप ईयर में। अब ध्यान से देखिएगा, सेम कंडीशन रहेगी। अब नॉन लीप ईयर ले लेंगे, तो नॉन लीप ईयर में 53 संडे आपसे मांग रहा है। अभी था लीप ईयर, उसमें 53 संडे। नॉन लीप ईयर में कितने 53 संडे की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, 365 डेज होंगे। सेम मैकेनिज़्म रहेगी, सही ना। तो ये आपका, तो यहाँ पे 52 तो पूरे आ गए ना, 52 संडे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो 1 एक्स्ट्रा डे है तो वो क्या हो सकता है, क्योंकि हमें 53 चाहिए होगा, तो वो क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। देख लो ना। अब 1 2 3 4 5 6, थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ संडे ले चुके हैं ना हम लोग। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सैटरडे है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, संडे यहाँ कितनी जगह पड़ रहा, एक ही जगह तो आ रहा है। तो फेवरेबल हमारे पास 1 हो गया, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ गया 1/7। ये चीज़ क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स या अदर जो आपके बोर्ड्स हैं उनकी बुक्स को सॉल्व करिएगा, फिर मैं और अच्छे क्वेश्चन इसमें अपलोड करूँगा। थैंक यू बेटा।